यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस सप्ताह के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु उसकी भलाई को हमारे जीवन में लगातार करने पाए और उसकी भलाई के साथ साथ हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के क्षेत्र में 12 चेलों को यानी 12 शिष्यों को चुना था। उस 12 शिष्यों में कई एक प्रकार की बातें हमें पाई जाती हैं। वो 12 शिष्यों ने कई एक प्रकार के यीशु मसीह जी उठने के बाद जैसे उनको आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के अनुसार उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्य को और या यीशु मसीह के उस सेवा कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाने की बातों को बहुतायत से किया बोलकर हम वचन में देखते हैं। उस 12 में से एक शिष्य जो था यहूदा इस्करियोत, उसके बारे में पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बतलाती है कि उसने यीशु मसीह को चंद रुपयों में पकड़वा दिया, पर उसके बारे में कई एक प्रकार के अभ्यासपूर्ण बातों को अगर हम करेंगे तो हमें इस प्रकार से समझ में आएगा कि यहूदा इस्करियोत जिसे जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, क्योंकि 12 चेलों में उसका नाम था। आज हम उस यहूदा इस्करियोत के जीवन से हमें सीखने वाली 3 बहुमूल्य बातों को सीख, कई एक प्रकार की बातों को मैं आपको उसके जीवन से बता सकता हूं, परंतु मैंने इस प्रकार से समझा कि इस विषय को तैयार करते समय उसके जीवन की ये 3 बहुमूल्य बातें ही काफी है जिससे हम अपने जीवन की हर एक बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उस यहूदा इस्करियोत की अगर खासियत अगर बताई जाए तो 12 चेलों में से एक था। दूसरी बात थी, दूसरा कई एक चमत्कारों में वो यीशु मसीह का गवाह के रूप में था। यीशु मसीह कई एक चमत्कार जब किए वो उसका गवाह के रूप में भी हम देखते हैं। और परमेश्वर के प्रवचन को सुनने वाला, परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, ये सारी बातें यहूदा इस्करियोत में पाई तो जाती है। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि बुलाहट को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में परमेश्वर की ओर से बुलाहट प्राप्त है, वो भी व्यक्ति बैकस्लाइड या पीछे हट सकता है। इसी के लिए मैंने कहा यहूदा इस्करियोत की कई एक बातों को हम सीख सकते हैं और उसकी बातों को याद करके हम अपने जीवन में कुछ नए तरीके से प्रभु के पास चले आने के लिए हमारे पास एक मौका है। अभी दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोत के बारे में देखा जाए तो वो पश्चाताप ना करने वाला एक हृदय का व्यक्ति था। उसने ऐसे समय पर पश्चाताप किया जो उसके लिए समय दिया गया था, वो समय वो पार कर चुका और शत्रु के प्रलोभन के आगे वो झुक गया। दुष्ट यानी शत्रु जो हो, हम सबको कई एक प्रकार के प्रलोभन को देता है। इसी के लिए अगर पहला यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय इसके 15 और 16वें वचन को अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वचन को पढ़ते हैं। ये यहूदा इस्करियोत जो है शत्रु के प्रलोभन के आगे वो झुक गया बोलकर पवित्र शास्त्र बतलाती है। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 15वें वाक्य में या 16वें वाक्य में देखिएगा, 16वां वाक्य, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शत्रु प्रलोभन देने की जो 3 चीजें जो है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इस तीनों प्रकार की अभिलाषाओं में वो आंखों की या उस आंखों की प्रलोभन की बातों में फंस चुका। शत्रु के प्रलोभन के आगे वो झुक गया बोलकर बाइबल बतलाती है। दूसरी तरफ से याकूब को पूछेंगे तो याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। पर
यहूदा इस्करियोत में ये बातें नहीं पाई गई। वो शत्रु के उस प्रलोभन के आगे झुक गया बोलकर हम देखते हैं, और उसे कई बार उस खतरों को याद दिलाया गया कि मनुष्य का पुत्र को पकड़वाया जाएगा। इस प्रकार से कई बार उसे खतरों की बातों को याद दिलाया गया, पर भी एक सच्चे रीति से उसने मन को नहीं फिराया, सच्चे रीति से वो प्रभु के पास नहीं आया। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता। उसके जीवन से 3 बहुमूल्य बातों की ओर हम आज प्रकाश डालें। यहूदा इस्करियोत के जीवन से उसके 3 बहुमूल्य बातों की ओर आज हम प्रकाश डालें। पहली चीज, छोटे समझौते बड़ी विफलताओं का कारण बनते। छोटा समझौता बड़ी विफलता का कारण बनता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 10वें वचन को देखिएगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 10वें वाक्य को देखिए। वहां लिखा है 6 का 10 में क्या लिखा है? क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख। खुदा है हमारा। मैं इस बात को कह रहा था कि छोटा समझौता बड़ी विफलताओं का कारण बनता है। हम कभी इस यहूदा इस्करियोत से उसने छोटे बातों में समझौता किया, क्योंकि उसे उस धन की अभिलाषा थी। वो उस धन के पीछे भागने वाला था। वो उसका दोस्त, जो पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो बरअब्बा के उस झुंड में से आया हुआ था। यानी जो बरअब्बा का जो झुंड था वो डाकुओं का झुंड था। वो धन को जबरन लूटने वाले थे, परंतु वो सिपाहियों के बड़े लोगों को, धन को वो लूटते थे। दूसरी बात, यहूदा एक ऐसे झुंड से आता है जो शासन करने वाले के ऊपर ध्यान देते थे। मतलब बरअब्बा जो था वो अपने धर्म के प्रति एक ज़ील को दिखाने वाला था। बरअब्बा का इस प्रकार से सोच था, ये रोमी लोग जो है वो हमारे लोगों के ऊपर जिस प्रकार से छल कपट करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको मिटाना और एक राजा के रूप में बैठना, इस प्रकार की सोच बरअब्बा की थी। और यहूदा जो है उसी झुंड से आया हुआ था। जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, उसमें से यहूदा का ये सोच था। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह की उस प्रसिद्धि को देखा। यहूदा ने लोगों का समर्थन प्रभु यीशु मसीह में कितना है, इस बातों को भी देखा, और अपने मन में इस प्रकार से विचार किया कि ये ही वो व्यक्ति है जो आगे चल के यहूदी लोगों का राजा बनेगा, और जब यीशु मसीह राजा बनेगा तो मैं उनका प्रधान बनूंगा। इस प्रकार की अपने विचार के साथ वो यीशु मसीह के झुंड में चला आया। कई बार हम कभी इस प्रकार से सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे या हम यीशु मसीह के पीछे चले जाएंगे तो हमें कुछ अच्छी चीजें मिलेगी। मतलब हम कुछ समझौता करके परमेश्वर के पास आते हैं। मेरे प्यारों, दानियल और शद्रक मेशक आबेदनगो की बातों को हम हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में पवित्र शास्त्र में दानियल की पत्री में 1 अध्याय में लिख रखा है। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन और दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र ना करे। जो लोग समझौता करते हैं, दुनियादारी से समझौता करते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष की बातों को रोकते हैं। या मैं इस प्रकार से कहूं, जो लोग समझौता करते हैं, आगे चलते बड़ी विफलताओं का वो कारण बनते हैं। यहाँ पर पौलुस ने कुछ बातों को जो लिखा, उसमें ये बात है कि रुपयों का लोभ बड़ी विनाश का कारण है। यहाँ पौलुस को बताते समय, तीमुथियुस को बताते समय पौलुस इस प्रकार से कहता है कि रुपयों का लोभ बड़ी बुराई का जड़ था, और सबसे बड़ी बुराई जो थी, सबसे बड़े बुराई का जड़ जो था यहूदा इस्करियोत के अंदर, ये था रुपयों का लोभ।
रुपयों का लोभ, हर प्रकार से वो अपने जीवन में एक समझौता करता था रुपयों के लोभ के लिए। कई बार हम भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने समय पे ऐशो आराम की बातों को चाहते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है इसी तीमुथी की पत्री में, जो लोग भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताते हैं उन सारे लोग जो है वे सताए जाएंगे बोलकर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम छोटी चीजों में समझौते के साथ जीवन बिताएंगे तो अपने जीवन में बड़ी विफलता को प्राप्त करते। दूसरा तिमोथी 3:12 को पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 3:12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। छोटी समझौता करने वाली चीजें अगर आज हमारे पास है, इस यहूदा से हम इस बात को सीख रहे हैं, छोटी समझौता करने वाली बातें उसके अंदर आने से बड़ी विफलता में वो फंस गया और बड़ी विफलता का कारण वो बन गया। क्योंकि यूहन्ना का पत्री में इसके बारे में, यहूदा के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो चोर था और यीशु मसीह उसे उसकी गलती को सुधारने के लिए एक मौका को दिए थे। यहूदा इस्करियोत के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह के पास जो लोग कुछ धन को देते थे, दान को देते थे, उसकी रखवाली करने के लिए उन्होंने यहूदा इस्करियोत को चुना था। हालांकि प्रभु यीशु मसीह इस बातों को जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये उनको पकड़वाने वाला है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हर एक मनुष्य को उसकी गलती के ऊपर एक ओवरकम करने के लिए मौका देना था। इसी के लिए ये जानते हुए भी कि यहूदा इस्करियोत जो है एक चोर था, बाइबल यूहन्ना में लिखा हुआ है कि वो चोर था, परंतु फिर भी उसके पास यीशु मसीह ने उसी के पास जो है अपने उस धन की झोली को दिया। परंतु हम देखते हैं कि वो उस धन में से, जो दिया गया धन में है, उसकी थैली में से कुछ चीजों को चुराता था। जो उसका रियल स्वभाव था, जो उसका मुख्य स्वभाव था, वो स्वभाव बाहर आ रहा है। मेरे प्यारों, कभी कभी परमेश्वर हमें इस प्रकार से भी मार्गदर्शन करते। हमारे अंदर जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हमें जीतने हेतु परमेश्वर जो है हमें मौका को देते हैं। इस यहूदा इस्करियोत ने इस मौका को गमाया। उसके पास मन फिराने का एक मौका था, उसके पास अपनी गलती को सुधारने का एक मौका था। और उसके पास ये भी बातें थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी गलती सुधार कर दिखा सकते थे, परंतु उसने इस बातों से वो दूर हो गया। रुपयों को चोरी करता था। उसके अंदर एक प्रकार की लालच की आत्मा थी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, ये 12 चेले जो थे सब कुछ चेले जो थे गलीली थे, पर यहूदा इस्करियोत गलीली नहीं था, गलील का निवासी नहीं था, वो दूसरी जगह से था। पतरस को देखिएगा, थोमा को देखिएगा, मत्ती को देखिएगा, ये सब गलीली थे। गलील मतलब उनके जीवन में परमेश्वर के बहाने में उन्होंने कहीं से ना कहीं से कुछ बातों को अवश्य सुनी होगी। कभी कभी हम जिस जगह से चले आते हैं, उस जगह का, उस मित्रों का और हमारे पुराना स्वभाव, इसका जो है पुरानी बातें, इसका स्वभाव जो है हमें हमारे उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए रुकावट बनता है। हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना बोली भाषा, हमारे पुराने फ्रेंड सर्कल, ये जो है हम परमेश्वर की उस बड़ी सफल योजना से दूर करने के लिए पर्याप्त होते हैं। यहां तक यीशु मसीह सबके सामने इस प्रकार से कह रहे थे कि तुम में से एक जो है मुझे पकड़वाएगा बोलकर जब कह रहे थे,
यूहन्ना के 18वें अध्याय के दूसरे वचन में देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का दूसरा, उनका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह पर जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। उस यहूदा को यीशु मसीह का पकड़वाने वाला बोलकर इस प्रकार से नाम लिखा है। और यीशु मसीह इस बात को कहे कि मुझे पकड़वाने वाला तुम में से कोई एक है। इस प्रकार की बातें यीशु मसीह ने अपने उस अंतिम भोज के समय में सबों को किया, परंतु यीशु मसीह यहूदा इस बातों से भी नहीं सीख पाया। यहां तक कि यूहन्ना के 13वें अध्याय में यीशु मसीह जब चेलों के पैर को धो रहे थे, उसमें यहूदा इस्करियोत भी शामिल था। उसके बारे में लिखा हुआ है 13वें अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय और उसके दूसरे वाक्य को देखे, यूहन्ना 13:2। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, अभी इस यहूदा की जो लालच भरी बातें थी, पैसों का, रुपयों का जो लालच था, उस लालच की बातों को शत्रु ने अपनाया, शत्रु ने देखा और उसने उस लालच की बातों में से यहूदा ने अपने मन में इस प्रकार की बातों को समझा कि वो यीशु मसीह को कुछ पैसों के द्वारा या कुछ पैसों के द्वारा वो पकड़वा दिएगा। मतलब शैतान उसके मन में इस बात को डाल चुका। इसके पहले मैं इस बात को कहूं कि शैतान को अवसर इसी यहूदा इस्करियोत के द्वारा मिला। हालांकि यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद इस प्रकार से उसको अवसर देना, मतलब छोटे समझौतों की बातों में वह विफल हो गया। उसने छोटा समझौता अपनाया, उसके द्वारा उसके लिए उसका जीवन विफलताओं के कारण में पड़ गया बोलकर हम देखते हैं। उसने कुछ पैसों के लिए ये यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उस बातों को उसने पूरी रीति से किया। उसके मन में इस बातों को आया कि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा कुछ पैसों के लिए। यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि छोटा समझौता हमारे जीवन में बड़ी विफलताओं का कारण बनता है। छोटे से समझौते के द्वारा अगर हम जीवन जीना चाहते हैं तो बड़ी विफलताओं में हम फंसते हैं। इस यहूदा इस्करियोत ने इस प्रकार से याजकों को पैसों के द्वारा पकड़वाने की बातें कहने का कारण क्या था? तो जब यीशु मसीह बार बार अपने मृत्यु की संकेत कह रहे थे, बार बार वो इस प्रकार से कह रहे थे कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और वह उसे क्रूस पर लटकाएंगे। इस प्रकार की बातें जब वो कह रहा था यीशु मसीह, तब यहूदा को इस बात का जिक्र हुआ कि वो जिस चीज के लिए आया था वो चीज यीशु मसीह में वो कभी पूरी नहीं हो रही थी। इसी के लिए उसने समझौता किया, पैसों के खातिर समझौता किया। उसने अपने उस लालच की आत्मा के लिए द्वार खोला। इसी के चलते शत्रु को, शैतान को उसके जीवन में हावी होने का मौका मिला और वहां पर उसकी विफलता की बातें शुरू हो गई। और उसने कुछ चंद चांदी के सिक्कों को लेकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया बोलकर हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सारी बातें घूमकर एक ही जगह पर आती है। छोटा समझौता हमें बड़ी विफलताओं का कारण बनाता है। जब हम जीवन से छोटा समझौता की बातों को करते हैं तो बड़ी विफलताओं में हम फंसते हैं। इसी के लिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने
दानियल के द्वारा एक बात को सीखा, विश्वास की बुनियादी बातों को दानियल ने उसके मन में डाला। दानियल ने शद्रक मेशक अबेदनो के ऊपर उस विश्वास की बुनियादी बातों को उसने डाला, क्योंकि दानियल के साथ उन्होंने प्रार्थना की थी। दानियल के पहले अध्याय में दानियल के उस विश्वास की बातों को उसने देखा। उसने अपने मन में ठान लिया, कुछ भी हो हम राजा का भोजन खाकर अपने आप को अब पवित्र नहीं करेंगे, दुनिया के लिए किसी भी प्रकार से समझौता हम नहीं करेंगे। भले ही हम मृत्यु दंड सहे, भले ही हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कठोर से कठोर दंड की आज्ञा आए, पर हम हमारे जीवन से समझौता नहीं करेंगे। इसी के लिए पवित्र शास्त्र में बतलाया गया है, दानियल एक प्रधानमंत्री के रूप में 3 राजाओं के बीच में भी वो प्रधानमंत्री रहा। और इसी दानियल का उनके जीवन में किया हुआ विश्वास की बातें जब 3रे अध्याय में उस नबूकदनेस्सर की खड़ी कराई गई मूर्त को नमन ना करना, इसमें हम देखते हैं समझौता किए बगैर उन्होंने जिस प्रकार से विजय प्राप्त किया था, उस विजय की बातों को उन्होंने दानियल से जरूर सीखा था। इसी के लिए अब इन तीनों के मन में इस प्रकार से विश्वास आया कि चाहे राजा, चाहे हमारा परमेश्वर उस धगधगती हुई भट्टी से हमें ना बचाए, तो भी हम तेरी खड़ी की हुई मूर्त को नमन नहीं करेंगे। इसे कहते हैं दुनिया के समझौते, छोटा समझौता ना करने के द्वारा, समझौता के बिना जीवन जीना कहते हैं। परंतु यहूदा इसी बातों में फंस चुका बोलकर हम देखते हैं, जिसको हम समझने की जरूरी है। दूसरी बात उसके जीवन की, जो इस प्रकार से मैं कहूं, केवल दिखावटी आश्वासन परिवर्तन की गारंटी नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। केवल दिखावटी आश्वासन परिवर्तन की गारंटी नहीं देता। मतलब केवल अगर हम दिखावटी मन फिराव की बातों को कर रहे हैं, केवल हम दिखावटी में इस प्रकार से कह रहे कि हमारा स्वभाव जो है, हम हमारे स्वभाव को बदल दिए हैं, हम हमारे स्वभाव से बदल दिए हैं, इस प्रकार से हम दिखावटी बातों को अगर कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में पूरा रीति से परिवर्तन हो गया है, इसका कोई आश्वासन नहीं है। एक वचन को देखिएगा, मत्ती के 7 अध्याय के 21वें वाक्य को देखिएगा। यीशु मसीह ने यहां पर कठोर बातों को कहा। मत्ती 7 अध्याय के 21वें वाक्य, मत्ती 7 अध्याय के 21वें वाक्य, मत्ती 7 अध्याय के 21वें वाक्य को देखिएगा। मत्ती 7 अध्याय 21वें वाक्य में वहां पर लिखा हुआ है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। मतलब हे प्रभु कहने वाले लोगों का एक झुंड उस समय में भी यीशु मसीह के साथ था। शास्त्री, फरीसी लोग, ये केवल दिखावटी स्वभाव था। उनको जोर से प्रार्थना करना, लोगों से नमस्कार को प्राप्त करना, आदर को प्राप्त करना, इसमें एक प्रकार की रुचि थी। इस बातों को हमें समझने की जरूरी है। उनकी ये रुचि जो है, उन्हें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कामयाब नहीं। इसी के लिए जो लोग हे प्रभु कहते हैं, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके बदले में परमेश्वर की स्वर्गीय, मतलब वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा? तो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, ऐसा ही व्यक्ति उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा बोलकर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जो लोग परमेश्वर को केवल हे प्रभु करने वाले झुंड में पाए जाते हैं, उनके जीवन में ये बातें किसी भी प्रकार की स्वर्ग में नहीं पहुंचती है। तो भजन संहिता 115 के दूसरे वाक्य में देखिएगा,
हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हम इस बातों को जानते हैं कि उस स्वर्ग के राज्य में कौन जा सकता है, या उसकी कौन व्यक्ति है जो उस स्वर्ग के इसमें पहुंच सकता है। इसके बारे में भजनकार ने भी लिखा कि उस परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन जा सकता है, तो जो झूठी शपथ नहीं लेता। इसके बारे में कई एक बातें यहाँ पर लिखी हुई है, पर उसी वचन 6 के 7 के 21 को अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हे प्रभु कहना मतलब इसका केवल दिखावटी रूप से जीवन जीना हमें परिवर्तन की गारंटी नहीं देता है। केवल दिखावटीपन हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इस यहूदा इस्करियोत ने केवल इस प्रकार से दिखाने की कोशिश की कि प्रभु आपकी बुलाहट में मैं आया हूं, आपने मुझे प्रेरितों की सेवकाई के लिए दिया है। उस सारे चिन्ह चमत्कारों में वो शामिल था जो 5 रोटी 2 मछली के द्वारा जो बड़े 5000 लोगों को खिलाया जा रहा है, उस चमत्कारों में भी वो शामिल था। शायद उस यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, उस नाव में भी वो शामिल था, परंतु उसने केवल दिखावटी रूप दिखाया। उसने केवल दिखावटी आश्वासन को दिया कि मैं परिवर्तित हो सकता हूं, परंतु उसकी गारंटी ये नहीं थी कि वो परिवर्तन हुआ। तीसरी और आखिरी बात, बिना अंगीकार का पाप शत्रु के प्रभाव के लिए द्वार खोलता है। बिना अंगीकार किया हुआ पाप शत्रु के प्रभाव के लिए द्वार खोलता है। उसने यहूदा इस्करियोत ने बिना अंगीकार किया अपने पापों को, उसके लिए सही समय था, उसको अंगीकार किए बिना कार्य किया। यहां पर हम इस बातों को देखते हैं, समझते हैं कि अगर पहले यूहन्ना के पत्री में 1:9 में अगर हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो। इसका अर्थ क्या है? हमें अपने पापों को मानना अवश्य है, जबकि हमारे पास सही समय रहेगा। तो यहां पर देखिएगा, उसने अंगीकार नहीं किया, अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, जबकि उस समय उसको एक समय दिया गया था, परंतु उसको अंगीकार किए बिना, पापों को अपने अंगीकार किए बिना उसने जो बाद में जो बातों को किया, उसके लिए शत्रु को एक द्वार को खुला। और हम देखते हैं कि मत्ती के किताब में अगर 27वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां पर उसने इस बातों को, मत्ती रचित सुसमाचार 27:3, जब उसके पकड़वाने ने यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया तो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों, यहां पर लिखा है वह दोषी ठहराया। इसका मतलब उसने सच्चे रीति से पश्चाताप नहीं किया, उसने उसका पश्चाताप को अंगीकार करना ये सच्चे रीति से नहीं था। इसी के चलते शत्रु को उसके जीवन में एक द्वार खोलने के लिए मौका मिला, और उस द्वार को खोलने के चलते वो जिस लालच भरे पैसों को लिया था, उन लालच भरे पैसों को लेकर उसने याजकों को फेंक दिया और अपने आप को फांसी लगा ली बोलकर देखते। मतलब शत्रु को बड़ा द्वार कब खुलने को मिला? जब उसने अंगीकार के बिना पाप किया। मतलब भजन संहिता के 32:5 में हम देखते हैं, धन्य है वे व्यक्ति जिसका पाप क्षमा हो किया गया हो, जिसका अपराध ढांपा गया हो और परमेश्वर उसके बदले में उसे कुछ नहीं करता। इसका मतलब क्या था कि यहूदा इस्करियोत का अंगीकार, बिना अंगीकार के पाप, बिना अंगीकार का पाप को, बिना अंगीकार किया हुआ पाप था उसका। उसने पाप किया, परंतु उसने सही रीति से अंगीकार नहीं किया। उस वचन में जब वो देखा गया कि वो दोषी ठहराया, मतलब उसके बीच में उसको कभी भी इस बात की महसूस नहीं हुई कि उसने इस प्रकार के कुछ पाप को किया।
और उसके उस बिना अंगीकार का पाप करने के द्वारा शत्रु का प्रभाव उसके ऊपर आया और वो अपने आप अपने जीवन को नष्ट करने वाला बना। हम उसकी कहानी को जानते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि उसका पद कोई और ले बोलकर लिखा हुआ है। इसी बातों को हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर इस बहुमूल्य 3 चीजों के द्वारा हमारे जीवन में ना केवल आशीष देने पाए, परंतु हमारे जीवन में कई प्रकार की आशीषें और कई प्रकार के अनुग्रह भरी बातें हमारे जीवन में खोलने पाए। प्रभु के लिए हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में इस प्रकार से बातों को हटाकर हमें उसके द्वारा उसके कार्य करने के लिए मदद करे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष देने पाए। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, मदद कर इस यहूदा इस्करियोत की 3 बहुमूल्य बातों से हमें कई एक बातें और सीखने के लिए मदद कर और सहायता कर। आप भी को धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।